Hello guys. After the completion of the third chapter, business environment, I'm going to begin planning. प्लानिंग बेसिकली क्या था? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन था ना, तो उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं प्लानिंग को। सबसे पहले हमने देखा था कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहले टॉपिक में था। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आपके 5 फंक्शंस टोटल जो है यहाँ पर मेनली बताए गए थे, जो थे प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे पहला जो फंक्शन था वो था प्लानिंग, और उसी प्लानिंग को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग है क्या? प्लानिंग हर एक लेवल पर किया जाने वाला, हर एक इंडिविजुअल प्लानिंग करता है। प्लानिंग के अंदर क्या है, किसी भी काम को करने से पहले हमें सिर्फ इतना देखना है कि कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है ना? It can be defined as thinking in advance that what is to be done, when is to be done, how is to be done and by whom is to be done। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है एंड कौन उस चीज को करेगा। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को स्टेप वाइज डिटेल में डिस्कस कर लेना ही प्लानिंग है। और प्लानिंग की अगर बात करें तो हर इंडिविजुअल प्लान करता है। मैं यहाँ पर प्लानिंग के फीचर्स की बात करता हूँ, तो फीचर्स में सबसे पहले है गोल ओरिएंटेड। यस, प्लानिंग अगर हम करते हैं तो किसी गोल को जो है वो दिमाग में डिफाइन करके रखते हैं कि हमें इस चीज़ को अचीव करना है और इसके लिए इस तरीके से काम करना है। दूसरा है प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल। हर एक लेवल पर, हर एक एक्टिविटी पर, हर एक इंडिविजुअल कुछ ना कुछ प्लानिंग करता है। इट्स अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। यस, अभी हमारे दिमाग में क्या है? अभी हमारे दिमाग में था, हमने प्लानिंग करी क्लास 11th को कैसे जो है वो क्लियर करना है, क्या प्रोसेस रहेंगे, किस तरीके से करना है। ठीक, क्लास 11th क्लियर हो गया, फिर हमें क्लास 12th के लिए वही प्लानिंग करनी है। ठीक, आपकी एकेडमिक्स खत्म हो गई, आपको अपने जो है वो बाकी चीज़ों के लिए प्लानिंग करनी है। इट्स इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, पर्टिकुलरली ह्यूमन से रिलेटेड है, दिमागी काम है ना, आपका माइंड माइंड वाला वर्क है। फ्यूचरिस्टिक की अगर बात करें तो फ्यूचरिस्टिक इसलिए बिकॉज प्लानिंग आप जो करते हो वो किसी फ्यूचर गोल के लिए करते हो। आपको कोई गोल अचीव करना है, नियर फ्यूचर आपको कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपने प्लानिंग करी है। इट्स अ डिसीजन। बेसिकली ये हमारा डिसीजन है कि हमें क्या, कैसे, क्या करना है। और मैनेजरियल फंक्शन, बिजनेस की अगर बात करें तो ये एक मैनेजरियल फंक्शन है, एक टॉप लेवल एक्टिविटी है। बिजनेस के लिहाज से वैसे हर लेवल पर होती है, लेकिन जो मेन प्लान होता है, जो मेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है, वो कहाँ पर होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ। मैनेजमेंट बेसिकली ये जो है इस फंक्शन को परफॉर्म करता है। फिर आपका प्लानिंग की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये कहा जाता है ना, जिस पर्सन का कोई गोल नहीं होता उसकी लाइफ बेकार होती है। तो यहाँ पर अगर हमें कोई गोल अचीव करना है तो उस गोल को कैसे अचीव करना है, उसके लिए बेसिकली क्या किया, इसने डायरेक्शन दे दिया। हमने सारी चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो तरीके से प्लान करके रखी हुई। तो मुझे पता है कि अगर पहला स्टेप क्लियर हो गया तो हमें दूसरे स्टेप पे जाना है, फिर दूसरे के बाद हमें तीसरे, और तीसरे के बाद हमें चौथे पर। तो ये प्रॉपरली हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हाउ we are going to implement a certain thing, how we are going to get something. Second, helps in decision making। प्लानिंग हमको जो है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, रिड्यूसेस द रिस्क। यस, आपके जो चांसेस ऑफ रिस्क है उनको काफ़ी हद तक जो है वो कम कर देता है। क्यों? क्योंकि हमने हर चीज़ के लिए पहले ही प्लान करके रखा है। अगर हमें लग रहा है कि दूसरा कुछ फेल होने वाला है, मान लो हमने पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप लेके रखा है और मुझे लग रहा है कि इस एनवायरनमेंट के अंदर ये शायद ना लो, तो मैंने इसके लिए कुछ बैकअप तैयार किया होगा। ठीक है, बट अगर हमने पहले से ही कोई बैकअप नहीं रखा तो वहाँ पर आपके रिस्क होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये आपके रिस्क को जो है वो रिड्यूस करता है। आगे है आपका स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग क्यों? क्योंकि मैंने जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने अचीव किया है या नहीं किया है। ठीक, मैंने जो प्लान की थी चीज़ें, उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें अचीव हुई हैं। अगर अचीव हुई हैं तो ठीक है, अगर अचीव नहीं हुई है तो इसका मतलब वहाँ पर कुछ कंट्रोल रिक्वायर्ड है, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, और दिक्कत को हमें क्या करना है? सही करना होगा। फिर रिड्यूस वर्थलेस एक्टिविटीज़। रिड्यूसेस वर्थलेस एक्टिविटीज़। जब मैंने सारी चीज़ें प्रोसेसली जो है वो प्लान करके रखी हुई हैं, तो ऐसे में अगर हम किसी गोल के लिए जा रहे हैं तो हम वही काम कर रहे हैं जो कि हमें उस गोल को
बेसिकली अचीव करने में हेल्प करेंगी। और ऐसे में हमें जो है बेकार के काम या जो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उन पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है। प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग के अंदर आपके अंदर जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं या नई नई चीज़ें जो हैं वो भी आपकी जो है वो डेवलप होती हैं। फिर आगे बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो लिमिटेशंस भी हैं, जैसे आप प्लानिंग के अंदर आपने कहा कि हमें कोई गोल अचीव करना है और हमें क्या कहते हैं उसको अचीव करने के लिए इस तरीके से काम करना था, बट स्टिल प्लानिंग की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं और वो लिमिटेशंस हम लोगों ने डिटेल में या ब्रॉडली जो है वो दो कैटेगरीज में डिफाइन किया हुआ है। पहली है इंटरनल लिमिटेशंस और दूसरी है एक्सटर्नल लिमिटेशंस। तो इंटरनल लिमिटेशंस के अंदर आपका जो सबसे पहला आया है वो है आपका प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अब प्लानिंग ठीक है, हमने हर चीज़ जो है वो पहले से ही प्लान कर ली, लेकिन ये हमको जो है वो एक रिजिडिटी जो है वो देता है। रिजिडिटी इसलिए बिकॉज हमने कोई भी एक्टिविटी पहले से ही प्लान करके रखी है। अब मेरे दिमाग में अचानक से कोई नया आइडिया आ गया जिससे मुझे लग रहा है एक काम जो 4 स्टेप में हो सकता था वो सिर्फ 3 स्टेप में हो जाएगा, मैं इस काम को एलिमिनेट कर सकता हूँ। बट दो वी हैव प्लान्ड फॉर दिस, तो हम जो है वो अलग से कोई दूसरी एक्टिविटी किसी अलग तरीके से काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने पहले से ही प्लान करके रखा हुआ है और हमें वो काम उसी हिसाब से करना है। अगर मेरे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने एक चीज़ जो है वो बताई है कि आपको इस तरीके से काम करना है, तो मुझे उसी तरीके से करना है। फिर मैं उसमें कोई नई चीज़, कोई नया इनोवेटिव आइडियाज़ जो है वो नहीं डाल सकता। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। ये बेसिकली जो है डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो काम ना करे। क्यों? क्योंकि हमने जो प्लान किया था वो एक स्टेबल एनवायरनमेंट के लिए प्लान किया था कि अगर सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी तो हमें ऐसे ऐसे काम करना है। बट चीज़ें बदल गई। हम तो प्लान नहीं किए हुए थे कि हम जो बिजनेस अपना तैयार किए हुए थे वो हमें तो नहीं पता था ये लॉकडाउन होगा या लोगों को घर में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से तो तैयार नहीं थे, लेकिन अचानक से ये चीज़ें हुई। और ऐसे में आपने जो आज से 2 महीने 3 महीने पहले प्लान किया हो शायद, वो अब आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जब चीज़ें बदलती हैं तो ऐसे में कभी कभी प्लानिंग फेल होती है। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि यहाँ पर एक तरीके से ही हमें काम करना है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है। तो यहाँ पर आप अपने कोई इनोवेटिव, कोई क्रिएटिव आइडियाज़ जो है वो इम्प्लीमेंट अचानक से नहीं कर सकते। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। यस, प्लान करते समय हमें काफ़ी सारा जो है वो टाइम और काफ़ी सारे रिसोर्सेज और काफ़ी सारी कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व करनी पड़ती है। ठीक है, इट्स इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट एज आई टोल्ड यू अर्लियर। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। मैंने अभी कहा ना कि ये जो लॉकडाउन हुआ इससे पहले कई सारी ऑर्गेनाइजेशन ने बड़े बड़े प्लान करके रखे थे। अब ये टोटल 3 महीने के लिए बिजनेस बंद हो गया, लोगों को अपने घरों में रहना पड़ा, तो ऐसे में बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी भी प्लानिंग फेल हो गई। क्यों? क्योंकि वो इस एनवायरनमेंट के अंदर वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपने सिर्फ मेयरली प्लान कर दिया तो आपको इस चीज़ के लिए अश्योर नहीं होना चाहिए कि वो आपकी गारंटी है कि आप जो है वो कोई काम जो है वो श्योरली सक्सेस ही पाओगे। ठीक। अच्छा, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी होती हैं जो कि आपको जो है क्या कहते हैं प्लानिंग को एलिमेंट बेसिकली जो है लिमिट करती हैं या आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलने से जो है रोकती हैं। उसमें नेचुरल कैलामिटीज़ हैं। ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज़ नाउ डेज वी आर फेसिंग लॉकडाउन। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कोई दिक्कत हुई और उस दिक्कत में हमने जो सोचा था वो चीज़ नहीं हो पाई। हमने बिज़नेस के लिए प्लान किया हुआ था, हम लोगों ने कहा था कि हम अपनी डिमांड को इंक्रीज़ करेंगे। अचानक से मार्केट में क्या या उस पूरे पर्टिकुलर फील्ड में जो है वो अर्थक्वेक आ गया, जिससे कि जो मेजरली जो है बहुत सारा जो है वो इम्पैक्ट हुआ, एडवर्सली इम्पैक्ट हुआ और हमारी जो है जो चीज़ें हमने प्लान करी थी उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम नहीं चल पाए। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हमने हमने सोचा था, मान लेते हैं कि हम स्मार्टफोन बना रहे थे, स्मार्टफोन बनाते समय जो करंट सिस्टम था हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे थे। अचानक कोई टेक्नोलॉजिकल जो है वो चेंजेस आ गए। ठीक है, तो वो जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए तो फिर हमारे प्रोडक्ट को उतना जो है वो तरजीह नहीं मिली। ठीक है, चेंज इन गवर्नमेंट। लो, हमने तो सारी प्लानिंग गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग करी हुई थी, एनडीए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग करी हुई थी। अचानक से दूसरी गवर्नमेंट पोजीशन में आ गई। जैसे दूसरी गवर्नमेंट पोजीशन में आई उसकी स्ट्रैटेजी बिजनेस के लिए अलग हो सकती है।
ठीक है। तो ऐसे में हमारे बिजनेस को जो है उस तरीके से रिजल्ट ना मिले जिस हिसाब से हमने प्लानिंग करी थी। स्ट्रैटेजी ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स ने अपनी जो है वो स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव कर लिया। हमने तो अभी तक उसकी पुरानी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपनी सारी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट किया था। उसने स्ट्रैटेजिकली जो है कोई नई जो है वो पॉलिसी फ्रेम आउट कर ली जिसमें जो है हमारी पुरानी जो प्लानिंग थी, पुराना जो हमारा जो सब कुछ था, उससे हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाए। चेंजेस इन फैशन, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गए। तो ऐसे में हमने पुरानी चीज़ों के अकॉर्डिंग जो है वो प्लानिंग करी थी, अब हमें जो है वो नई प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसे में आपके पुराने रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी लिमिटेशंस थी प्लानिंग की। अब मैं अगर बात करूं तो प्लानिंग को अगर समझे तो प्लानिंग बेसिकली एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के अंदर आपको जो है वो कई सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। मैं इनको सीधे सीधे जो है बहुत जल्दी से समझता हूँ। सबसे पहला जो स्टेप है वो है सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव। सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको अपने टारगेट बेसिकली जो है वो डिफाइन कर लेने हैं कि आपको क्या रिजल्ट चाहिए, किस तरीके के टारगेट चाहिए, क्या गोल है। वो आपने सबसे पहले गोल जो है वो सेट किया। फिर उस गोल को बेसिकली अचीव करने के लिए आपको किस तरीके के जो है वो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, किस तरीके की सिचुएशन हो सकती है, किस तरीके के ऑल्टरनेट आपको हो सकते हैं, वो पूरा आपको जो है वो एक स्ट्रक्चर तैयार करना है। ठीक है। फिर तीसरा है लिस्टिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप ले सकते हैं, या आपके पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव हैं। भाई प्लान ए हो सकता है, प्लान बी हो सकता है, प्लान सी हो सकता है। किसी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपके पास अलग अलग प्लान हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो आपको तीनों को जो है वो एक जगह रखना होगा। फिर उन तीनों, मान लेते हैं मैंने 3 एग्जांपल लिए थे, तो मैं उन तीनों ऑल्टरनेटिव को आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएशन के अंदर क्या है, आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे, सारी कॉस्ट देखनी पड़ेगी, टाइम देखना पड़ेगा, उससे ऑर्गेनाइजेशन पर क्या बेसिकली एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर हम उसको अचीव नहीं कर पाए तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से होगा। तो ऐसे में जो सबसे सूटेबल ऑल्टरनेटिव होगा, उस सूटेबल ऑल्टरनेटिव को आपको जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, और उसी प्लान को आप क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक, उसी प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। पुट द प्लान इन एक्शंस, डूइंग वर्क एज पर डायरेक्शन ऑफ प्लान। जैसा प्लान हमने जो है जो सबसे सूटेबल ऑल्टरनेटिव था उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, और उसमें जैसे जैसे स्टेप था हम उसी स्टेप को फॉलो करेंगे। फिर फॉलो अप लेते रहना है। फॉलो अप का मतलब क्या है कि जो भी काम हमने जो है वो देखा है, जो भी काम हमने सेलेक्ट किया है, उसको हमें चेक करते रहना है कि वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। कीप एन आई टू फाइंड आउट वेदर प्लानर्स वर्क प्लानर्स वन वर्किंग सोर्सेस फुल्ली और नॉट। जिस तरीके से हमने प्लान किया है उस तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हमारा अगला प्रोसेस हुआ। अब मैं बात करता हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान की। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान की बात करें तो आपके जो प्लान होते हैं वो बेसिकली 2 तरीके के हैं, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान बेसिकली वो है जो कि एक बार बनाए जाते हैं, ठीक है, और उनका बेसिकली जो है बार बार वही यूज होता है। सिंगल यूज प्लान का मतलब एक बार प्लान बनाया गया एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, ठीक है, और जैसे ही वो टास्क पूरा हुआ वो प्लान फिनिश। स्टैंडिंग प्लान बेसिकली लॉन्ग टर्म है, जैसे बेसिक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव करने हैं, वो एक बार बना लिया और हर बार वही आपको फॉलो करने हैं। These plans are prepared for repeated use in the organization, and these plans are made for one टाइम यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बार के लिए यूज करने के लिए बनाए गए हैं और इनका जो है वो बार बार यूज होगा। आप समझिएगा, स्टैंडिंग का मतलब एक बार बना दिया और वो लॉन्ग टर्म यूज होते रहेंगे। सिंगल यूज प्लान का मतलब आपने एक बार बनाया, उसका एक बार यूज हो गया, दैट्स इट, वो खत्म। ठीक। अब यहाँ पर और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म प्लान की बात करें तो ये आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं और ये शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं ना कभी कभी, तो इनको और डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करें। ऑब्जेक्टिव एक कंपनी का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि किस तरीके से हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या अचीव करने हैं। अ कंपनीज बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज अ डिटेल्ड पिक्चर ऑफ स्टेप्स
its senior management plans. Specifically, they are steps its plans to take to reach a specific goal. हमें एक गोल हमने डिसाइड कर लिया है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इस गोल की तरफ जो है वो जाना है, ठीक है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव आपने एक बार डिसाइड कर लिया, ठीक. ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट. हेयर स्मार्ट मीन स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड. स्पेसिफिक का मतलब आसानी से समझा जा सके, मेजरेबल जिसको हम आसानी से डिफाइन कर सकें, अचीवेबल जिसको, अब ऐसा कोई प्लान, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं हमें बना लेना है जिसको हम अचीव ही नहीं कर पाए, जो रियलिस्टिक ही ना हो, और एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर उस ऑब्जेक्टिव को हमें अचीव करना है. ये मैं बात कर रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म प्लान है, ठीक है. दूसरा है स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? स्ट्रैटेजी आपका अगला कोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक. आपने जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपको किस तरीके की स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, ठीक है. यहाँ पर है सेलेक्टिंग अ स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन. भाई जो ऑब्जेक्टिव आपने जो बेसिकली सेट किए हैं उसको आपको अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, वो आपकी स्ट्रेटजी है. अलोकेटिंग द नेसेसरी रिसोर्सेज नीडेड फॉर द प्लान. जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वो रिसोर्सेज देने हैं. फॉर्मिंग स्ट्रेटजी इज जनरली रिजर्व फॉर द टॉप लेवल मैनेजमेंट. एंड अगेन ये भी आपका जो एक, भाई जैसे आपका ऑब्जेक्टिव टॉप लेवल मैनेजमेंट एक्टिविटी थी, ये भी आपकी क्या है? एक टॉप लेवल मैनेजमेंट एक्टिविटी है. अगला जो है वो है पॉलिसी. पॉलिसीज आर जेनरिक स्टेटमेंट, ये जनरल स्टेटमेंट है विच आर बेसिकली अ गाइड टू चैनलाइज एनर्जीज टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी. एक स्ट्रैटेजी जो हमें फॉलो करनी है उसके लिए पॉलिसी क्या रखनी है? इट्स एन ऑर्गेनाइजेशंस जर्नल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज. लाइक एग्जांपल, मोस्ट कंपनीज हैव अ रिटन पॉलिसी और रिक्रूटमेंट पॉलिसी और प्राइसिंग पॉलिसी, ठीक है. ये अलग अलग पॉलिसी हैं कि अगर हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करने थे तो हमने उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, और उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए हमें क्या पॉलिसीज को जो है वो फॉलो करना है. Policies are made across all levels of management. ये all levels of management, top, middle and lower level of management पर तक आती है. From major policies at the top, ठीक, to minor policies. The managers need to form policies to help the employees navigate a situation with predetermined decisions. They also help employees to make decisions in unexpected situations. अगला है प्रोसीजर. प्रोसीजर का मतलब अगर आपको कोई चीज़ फॉलो करनी है तो उसको किस कौन कौन से स्टेप्स आपको लेने हैं. प्रोसीजर आर द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्लान. दे आर अ स्टेप वाइज गाइड फॉर अ रूटीन टू कैरी आउट द एक्टिविटी. किसी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं वो प्रोसीजर के अंदर आ जाता है. These stepwise sequences are to be followed by all the employees so the activities can be fulfilled in the organized manner. ये सारे procedures हर employee को follow करने पड़ेंगे. The procedures are described in a chronological order, मतलब एक particularly order में. So when the employees follow the instruction in order and completely, the success of the activity is pretty much guaranteed. अगर procedures को follow किया जाता है तो procedures से आपको guaranteed जो है वो success मिलने की चांसेस होते हैं. टेक फॉर एग्जाम्पल द प्रोसीजर ऑफ एडमिशन ऑफ अ स्टूडेंट. मतलब यहाँ पर अगर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट का एडमिशन स्कूल में होना है तो कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, वो हमारा प्रोसीजर हो गया, ठीक है. अब बात करते हैं रूल्स की. रूल्स सभी वाकिफ हैं. रूल्स का मतलब बहुत सिंपल शब्दों में कि क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है. अगर आप उस चीज़ को करेंगे तो आपको क्या फ़ायदे हैं, अगर आप उस चीज़ को नहीं करेंगे तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं. रूल्स क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन. डिसिप्लिन जो कि फ्यूल का एक मेजर प्रिंसिपल था. रूल्स बेसिकली बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन के लिए, ठीक है. डिसिप्लिन रहेगा तो हमें ज़्यादा अच्छे से अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएंगे. फिर है मेथड्स. मेथड्स प्रिस्क्राइब द वेज इन विच स्पेसिफिक टास्क ऑफ अ प्रोसीजर मस्ट बी परफॉर्म्ड. अब मैंने प्रोसीजर की बात करी थी तो मान लो यहाँ पर एडमिशन लेना था एक बच्चे को, तो उसने फॉर्म फिल किया, फिर एडमिशन टेस्ट दिया, फिर उसने जो है वो रिज़ल्ट देखा, फिर उसकी अगर रिज़ल्ट फेवरेबल आया है तो उसे फ़ीस देनी है. अब यहीं पर मैं इसी प्रोसीजर के अंदर की बात करता हूँ. यहाँ पर उसे जो फ़ीस देनी है तो वो फ़ीस देने के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं. वो फ़ीस आपका कैश में भी दे सकता है, वो फ़ीस आपका जो है वो किसी
यूपीआई या उसको जो है वो पेटीएम या किसी दूसरे फॉर्म में दे सकता है। तो ये क्या हो गया, या मेथड हो गया। प्रोसीजर के अंदर का कोई स्टेप अलग अलग ऑल्टरनेट हो सकते हैं, तो किस मेथड से उसको हम करें जिससे कि हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिले। मेथड प्रिस्क्राइब्स द वे इन विच specific task of a procedure must be performed. Also, methods are very specific and detailed instructions on how the employees must perform every task of planned procedures. So, managers form methods to formalize routine jobs. Methods are very important types of plans for the organization. They help in the following ways. Give clear instructions to the employees, removes the confusion. Methods basically क्या है, clear instruction देता है कि आपको किस तरीके से क्या काम करना है। आपको हर एक चीज़ के लिए जो है वो अपने सुपीरियर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। Ensures uniformity in the actions of the employee. किस काम को किस तरीके से करना है, ठीक है, किस काम को किस तरीके से करना है, यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियरली बता दिया गया है। तो यहाँ पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्टैंडर्डाइज द रूटीन जॉब एंड एक्ट्स एज एन ओवरऑल गाइड फॉर द एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स। किसी काम को किस तरीके से कर सकते हैं हम, तो ये आपका एक गाइडेंस हो गई एम्प्लॉयर्स एंड मैनेजर के लिए। फिर अगला पॉइंट आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम आर इन डेप्थ स्टेटमेंट दैट आउटलाइंस अ कंपनीज पॉलिसीज, रूल्स, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर्स एटसेट्रा। These programs are important in the implementation of all types of plan. They create a link between companies objective, procedures and rules. ठीक, प्रोग्राम बेसिकली क्या है, कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके बीच में एक रिलेशन बिल्ड करता है, एक लिंक बिल्ड करता है कि कैसे ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, आपको क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए क्या क्या करना है। प्राइमरी प्रोग्राम आर मेड एट टॉप लेवल टू सपोर्ट प्राइमरी प्रोग्राम। ऑल मैनेजर्स विल मेक अदर प्रोग्राम्स एट द मिडिल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फिर आपका आखिरी टर्म यहाँ पर आ जाता है बजट। बजट की मैं बात करूँ तो बजट एक क्वांटिटेटिव टर्म में जो है वो डिफाइंड कुछ प्लान है, और जनरली बजट जो होता है वो सिंगल यूज़ प्लान होता है। बजट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ expected result of managers expect from the company. Budgets are also quantitative statement. Quantitative मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं defined numbers में होगा ये। So they are expressed in numerical terms. Budget quantifies the forecast or future of the organization. जैसे कि हमें किसी काम को करना है तो कितने अमाउंट में करना है, किस बजट में करना है। There are many types of budget for the managers make. It is the obvious financial budget that forecasts the profit of the company. Then there are operational budgets. बजट प्रॉफिट से रिलेटेड हो सकता है, बजट किसी ऑपरेशन से रिलेटेड, किसी एक्टिविटी से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। कैश बजट मॉनिटर्स द कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर कैश बजट की बात करें तो कितना कैश ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, कितना कैश जाएगा, वो आपका इसमें डिस्कस होता है। तो बजट बेसिकली क्या है, एक न्यूमेरिकल फॉर्म में डिस्कस्ड या एक नंबर्स फॉर्म में डिस्कस्ड जो है वो टर्म है। ये आपका कमेंट वाला क्वेश्चन है, ये गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ प्लानिंग, प्लान, स्ट्रैटेजी एंड ऑब्जेक्टिव। तीनों के एक एक एग्जांपल यूट्यूब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड थैंक यू इंडिविजुअल्स, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी तरीके का फिर कोई सजेशन हो, किसी तरीके का कोई शिकायत हो तो आप नीचे लिख सकते हैं। विद दिस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक। होपफुली अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़, ठीक है, बिकॉज हमें भी किसी तरीके का जो है वो आप रिटर्न दे सकते हैं। थैंक यू गाइस।